हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो यांग फैंग से कह रहा होता है कि हे यांग फैंग, मुझे इसके बारे में तो पता चल चुका है कि तुम्हें क्या हिंट मिली है, अब तुम खत्म होने वाले हो। और फिर जो यांग फैंग होता है वो ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और उसका कुछ भी मतलब कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचता। वो सोचता है कि अरे, इसे कैसे पता चला, मैंने इतनी सारी चीज़ें की है, इसे ना पता चले तो इसे कैसे पता चला होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो यांग फैंग से कहता है कि मुझे तुम्हारी हिंट के बारे में पता चल गया है। तुम्हारी हिंट ये है कि तुम्हें मुझे मारना है। और ये बात सुनने के बाद जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो कि मुझे सिर्फ यही हिंट मिली है। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में तो पहले से ही शक हो चुका था, क्योंकि तुम जब इस लड़की के साथ फाइट कर रहे थे तब तुमने मुझ पे डायरेक्टली हमला किया, अपनी उस अजीब सी चीज़ को बुलाकर मुझे पर डायरेक्टली हमला किया। तुमने उससे अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे थे और मेरे ऊपर हमला कंटिन्यूसली करते जा रहे थे। इससे मुझे पता चला है कि तुम्हारा टारगेट मैं हूँ और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझे मारना है। और तुम मेरा कब से पीछा कर रहे हो, तुम अजीब अजीब तरह से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम उससे लड़ रहे थे तब भी तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। तो इससे तो यही लगता है कि तुम्हारा टारगेट मैं हूँ। और एक बड़ा कारण ये भी है कि तुमने उसे ज़िंदा रखा है। तुम उसे मार सकते थे पर फिर भी तुमने उसे नहीं मारा है। इससे तो ये प्रूफ होता है कि तुम्हारा टारगेट मैं हूँ और तुम्हारे पास जो हिंट है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने की है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गोला होता है वो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि हा, नहीं, तुम गलत हो। तुमने उसकी इंटेंशन को गलत गेस किया है। अब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है, तुम्हें जल्दी करना होगा। और तुम उससे कैसे कैसे जीत सकते हो, तुम्हें उसे मार डालना होगा, उससे तुम जीतोगे। या फिर तुम्हारे जो सामने वाला पर्सन है उसकी जो इंटेंशन है उसको पता करो और उससे बताओ। और फिर तुम्हारे पास एक और चांस है कि तुम्हें अपनी जो इंटेंशन है उसे पूरा करना है। और अगर तुम लोग इतना सब कुछ नहीं कर पाए तो मैं खुद उतरूंगा और तुम दोनों को और तुम इस सभी को शायद मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। मैं इतना ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता, तो जल्दी करो वरना मैं खुद तुम सभी को मार डालूंगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कियान होता है, मतलब जो बूढ़ा आदमी होता है, वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने सही गेस किया था। मुझे पता है इसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है, क्योंकि मुझे तो सही से लगता है कि ये सिर्फ मुझे मारने की कोशिश करना चाहता था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और सोच रहा होता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में तो पता चल ही चुका था कि ये कुछ ना कुछ तो अजीब सी चीज़ें करने वाला है। और मुझे इस बारे में तो पता था कि इस मतलब जो चैलेंज है उसे कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेज है और वो 3 स्टेज के बारे में इसने अभी-अभी हमें बता दिया है। ये इसलिए बताया है क्योंकि हम दोनों, ज़ोकियान और मैं, मतलब जो बूढ़ा आदमी और जो यांग फैंग है, वो दोनों बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। इसकी वजह से जो गोला था उसने इन लोगों को इसके बारे में बताया है। तो इसकी वजह से जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा होता है और आगे कहता है कि और मैंने जो ज़ियोकियान के सारे जो एक्शन है उन्हें नोटिस किया है और इससे मुझे इतना तो पता चल चुका है कि उसके इंटेंशन ये है कि वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे किल करना चाहता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो आगे सोचता है कि जो ज़ियोकियान है वो अपने हर एक फाइट में, मतलब हर एक अटैक करते हुए वो अपना मर्डरस ऑरा रिलीज़ कर रहा था और इससे तो मुझे यही पॉसिबिलिटी लगती है कि। और फिर जो यांग फैंग होता है वो जो गोला होता है उसे बताने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे पता है कि जो ज़ियोकियान है उसने उसे क्या हिंट मिली है।
तो मैं उसे बता रहा हूँ। और इतना कहने के साथ वो आगे कुछ बता पाता, तभी जो जियो कियान होता है वो यांग फैंग के ऊपर डायरेक्टली हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और यांग फैंग के ऊपर हमला कर रहा होता है और सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा कोई भी चांस नहीं ले सकता। अगर इसने सही गेस कर दिया तो मेरी वाट लग जाएगी, मुझे इसे कुछ बोलने से पहले ही रोकना होगा। और ऐसा कहते हुए वो यांग फैंग के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है और यांग फैंग हर एक अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है। और जो यांग फैंग होता है वो सोचता है कि हाँ, इसे इससे सही लगता है कि मैं इसकी जो इंटेंशन है उसे जान चुका हूँ और ये मुझ पे मेरे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, मतलब हमला कर रहा है और ये मुझे छोड़ेगा नहीं। और जो यांग फैंग होता है अब वो आगे कहता है कि मुझे इससे लड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये लेवल 6 का इवॉल्वर है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसने अपनी सुपर पावर्स को बिना यूज़ करे मुझसे फाइट कर रहा है। अगर ये इसने अपनी सुपर पावर का यूज़ करके मेरे साथ फाइट की तो मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो सकता हूँ या फिर मैं मुश्किल से इससे जीत पाऊँगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो एक अटैक से डॉज कर रहा होता है और सोचता है कि अरे! इसकी पावर्स पहले से बढ़ने लगी है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेरे ऊपर हमला कर रहा है और मैं कब तक इन जैसे अटैक को डॉज करता रहूँगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, क्योंकि मुझे जो लॉर्ड है, मतलब जो गोला है उसे जल्दी से ख़त्म करना हो, मतलब इस चैलेंजिंग फ़ील्ड को ख़त्म करना है। इसके लिए मुझे इसकी इंटेंशन को कैसे ना कैसे करके बताना होगा। इसके लिए मुझे कोई ना कोई मौका तो तैयार करना होगा। और फिर जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करके जाना। तो मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।